हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे टॉट के एग्ज़ाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टॉट होता क्या है। टॉट अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि हम सब एक ही लाइन जानते हैं, टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग, टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। बट व्हाट इज़ टॉट एक्चुअली? अगर कोई हिंदी में इसको समझाए टॉट को, तो लेमन लैंग्वेज में मैं आपको ऐसे बोलूँगी, कुछ ऐसे ऑफेंस, कुछ ऐसे क्राइम जिनका आप पनिशमेंट के बजाय डैमेजेस लेकर या मुआवजा लेकर उसको सेटल कर सकते हैं। ये थोड़े हल्के क्राइम होते हैं। कुछ ऐसे क्राइम्स जिसके लिए पनिशमेंट दिलवानी ज़रूरी नहीं है, जैसे पार्किंग के झगड़े हो गए, उसमें मारपीट हो गई, किसी ने किसी को धमकी दे दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी को। तो इन छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसको आप पैसे दे के निपटा सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा डैमेज दिया और ख़त्म। ये ऐसे होते हैं। तो टॉर्ट में बहुत तरीके के टॉर्ट होते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है, न्यूसेंस होता है, असॉल्ट होता है, बैटरी होता है, आपका मिस अप्रोप्रिएशन होता है, बहुत सारे टॉर्ट होते हैं, ठीक है। वो आपने बाकी के टॉपिक्स में पढ़े होंगे। इससे रिलेटेड दो डॉक्ट्रिन्स है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी दोनों ही टॉर्ट के दो डॉक्ट्रिन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आपको ये पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये दोनों के दोनों ऐसी डॉक्ट्रिन्स है टॉर्ट की जो ये बताती है कि दो लोगों के झगड़े में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, तीसरा इंसान जो उस पार्टी दो के झगड़ों से रिलेटेड नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस जो होता है, उसकी जो एड होती है, उसकी जो हेल्प होती है, उसी को हम चैम्पर्टी और मेंटेनेंस बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि दोनों अगर सेम है तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों का मीनिंग सेम है कि मेरा और आपका अगर कोई झगड़ा चल रहा है और तीसरा आदमी कोई आके मेरा या मेरे सामने वाले का हेल्प कर दे, किसी एक जने का, और चाहे कि जैसे सपोज मेरा हेल्प कर रहा है, तो मेरी अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो चाह रहा है कि मैं जीतूं, इसीलिए वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो उसका या तो वहाँ बेनिफिट है या कुछ नहीं है, वो मेरे को हेल्प कर रहा है। अगर वो बिना किसी बेनिफिट के मुझे हेल्प कर रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि सामने वाले से उसकी दुश्मनी है, वो उसको मज़ा चखाना चाहता है, वो उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये मेंटेनेंस है। बट अगर सामने वाले के हारने से और मेरे जीतने से उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, जैसे उसने मेरे साथ डील कर ली, अगर मैं केस जीतती हूँ तो मुझे 1 लाख का बेनिफिट होता है, उस 1 लाख में मैं उसको 30% अगर देती हूँ तो वो जो है उसका फाइनेंशियल बेनिफिट है। दिस इज कॉल्ड चैम्पर्टी। तो बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है मेंटेनेंस और चैम्पर्टी के बीच में कि जब आप को कोई सामने वाला थर्ड पर्सन जो आपके प्रोसीडिंग से रिलेटेड नहीं है, वो आपको बेनिफिट कराने के लिए या आपको केस जो है वो जिताने के लिए अगर आपको मेंटेन कर रहा है, अगर आपको एड्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है या कैसे भी हेल्प कर रहा है, तो सिर्फ इस वजह से कि सामने वाले से उसकी दुश्मनी है, वो उसको मज़ा चखाना चाहता है, उसको हैरेस करना चाहता है या कुछ, तो उसके लिए हम उसको मेंटेनेंस का नाम देंगे। वो एक मेंटेनेंस की डॉक्ट्रिन है। बट अगर सामने वाला ये चाह रहा है कि मैं केस जीतने पर उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दूं, तो वो चैम्पर्टी है। तो बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस एक इम्प्रॉपर सपोर्ट या एनकरेजमेंट होता है लिटिगेशन का एक थर्ड पार्टी के द्वारा, जिसका इस डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें थर्ड पार्टी एड करती है, हेल्प करती है एक पार्टी को लीगल केस में, ताकि दूसरी पार्टी हार जाए। जस्ट दो ही रीज़न हो सकते हैं उसमें, या तो वो हैरेस करना चाहती है सामने वाली पार्टी को, या उसका कोई एनिमिटी है उसके साथ, कोई दुश्मनी है उसके साथ। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आ जाए तो आपको लिखने हैं उधर कि नो इंटरेस्ट इन लिटिगेशन, उस थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता लिटिगेशन में। दूसरा, वो उसका मोटिव इम्प्रॉपर हो सकता है। नेक्स्ट इज चैम्पर्टी। चैम्पर्टी का क्या मतलब है? चैम्पर्टी का मतलब है कि वो स्पेसिफिक तरीके का मेंटेनेंस है जिसमें उस थर्ड पार्टी का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, वो शेयर चाहता है मेरे बेनिफिट में से, तो इस वजह से उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। और बट इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कोर्ट के केसेस हैं या कुछ हैं ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी आपको हेल्प करेगी तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को बढ़ावा देंगे, मैं अननेसेसरी उसके ऊपर क्लेम्स लगाऊंगी या कुछ। तो थर्ड पार्टी अग्रीज टू फाइनेंस द प्लेंटिफ्स लॉसूट इन एक्सचेंज ऑफ सम पोर्शन ऑफ द बेनिफिट। तो इसमें जो है चैम्पर्टी में और मेंटेनेंस में यही एक डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन का एक कॉलम बनाना है तो आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। मेंटेनेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इम्प्रॉपर सपोर्ट ऑफ लिटिगेशन बाय द थर्ड पार्टी विदाउट एनी इंटरेस्ट इज नोन एज मेंटेनेंस, but the form of maintenance where the third party gains a share of the proceeding is known as chämperty. If we talk about maintenance, malice, spite और altruism इसके जो मोटिव है, मतलब दुश्मनी, चैम्पर्टी में फाइनेंशियल गेन।
उसके बाद मेंटेनेंस की अगर हम नेचर की बात करें तो जनरल इंटरफेरेंस इन लीगल प्रोसीडिंग, जनरल इंटरफेरेंस करता है वो, बट चैम्पर्टी में फाइनेंशियल या कमर्शियल अरेंजमेंट करके देता है। मेंटेनेंस में नो फाइनेंशियल और मटेरियल इंटरेस्ट, बट चैम्पर्टी में देयर इज फाइनेंशियल और मटेरियल इंटरेस्ट। मेंटेनेंस में अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंगली टॉलरेटेड इफ़ इट इंश्योर्स एक्सेस टू जस्टिस। मॉडर्न लीगल व्यू क्या कहता है, ये बढ़ेगा। एंड चैम्पर्टी में टॉलरेटेड इन सम जुरिस्डिक्शन इफ फेयर एंड नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, ये कुछ ही जुरिस्डिक्शन में टॉलरेट किया जाता है अगर ये फेयर है और एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, बट ये मेंटेनेंस का जो है ये बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड लास्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं मेंटेनेंस में, फाइनेंसिंग ए फ्राइवोलस लॉसूट टू हैरस समवन, एंड चैम्पर्टी में फंडिंग द लिटिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ सम डैमेजेस। तो ये आपका जो है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी के बारे में डिफरेंस बिटवीन है, जो आपको पेपर में आ सकता है और आप इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख सकते हैं। अगर आपको टॉट्स के नोट्स चाहिए या आपको एग्जाम से पहले टॉट की क्लास चाहिए तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400।